अवंतिकाया विहितावतारम भक्ति प्रदान यजस जनानाम अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थम वंदे। अरे या नई उठी छिकारे क्या किसी के चित्त का संताप टूटा बच्चे जैसा। ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले विशाल, हे कालों के भी महाकाल, फंकार ज्वाल फंकार भाल, फम 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 भरकत फरेश, जय महाशक्तिशाली महेश। आशुतोष, कोई आपत्ति आई क्या? धराधाम में क्या जीव व्याकुल हो रहे हैं? क्या कोई महामारी आई अथवा क्या कोई आपत्ति आई? अगर कुछ ऐसा भी है तो भेजो भैरव या भूतों को। मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो? आप कितने खड़े हैं? भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी शबर सबूतों को। अरे आशुतोष, भेजो खड़मुख और चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, देखो देखो, ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्ववासी है, इनमें भद्रवाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। से हटा आशुतोष तो सहसा मेरे अस्त्र की ओर आ गया। देखो क्या ये वही पर्वत खड़ाए जिनके कड़कड़ से केवल एक ध्वनि आती थी, राम धैर्य धारण करो, शांति धारण करो। आज मानो करण ये कह रहे हैं शांति नहीं, कर्म प्रदेश पर बार बार संदेश आ रहा है, क्रांति परस्पर क्रांति। बरस तू कहाँ चली, कहाँ चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? चीतकार कर चला गया, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न नाद सुनाता सुंदर। अरे बन 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 बनता का फिर प्रसवनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीरवा का? क्यों भंग हो गया युग मेरा, मानस मम ज्ञान से शून्य हुआ है। प्रभा मलिन अवकीर्ण भवे, क्या सृष्टि प्रलय आवाहन हुआ? मेरे मन का मानस महेश क्यों नंदी सावधान के खंड खंड भूखंड में बर्फ का नूतन होगा। आज मृत्यु का फल होगा, मिथिला में रणचंडी मन करना चाहिए मृत्यु। हा शोक शोक हा महाशोक, गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा? और भगवान से बढ़कर बल
वैशाली ये वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग आया नहीं सूर सामने में, आ गया काल अब किसका है, क्योंकि ले लिया परशु मैंने तरने। आज समझ देवी देवताओं, आसमान शंकर के सच्चे शिष्य है वो दोनों हाथ उठाकर अपनी पूरी शक्ति के साथ जय घोष करना, ताकि आप भी भरी मिथिला नगर पहुंचे और मिथिला वासियों को भी लगे कि धराधाम पर जब जब कोई शैव सताया जाएगा तो उसकी सुध लेने के लिए कोई न कोई शैव आएगा। तो जितने शंकर जी के भक्त हैं दोनों हाथ उठाकर जोर जय घोष करिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। सुनी शिव ये सेवक का प्रणाम स्वीकार। बहुत सुंदर। तुम्हारी वाणी सुनकर बोल रहे हैं। हेलो, अश्वनी गुप्ता, नीरज गुप्ता, पंकज गुप्ता और दीपक गुप्ता, सभी लोग आप आए, मंच पे उपस्थित हो आकर के शीघ्र। चलिए सब लोग ध्यान थोड़ी देर हमारी तरफ केंद्रित करिए। अगर ये मिथिला नगर है तो इस नगर की विशेषता मैंने इस ग्रंथ में अरे सुभगे सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एक बार मैंने देखा कि जगह में भ्रमण कर रहा था तो सभा बड़ी अच्छी लगी है। ए बेटा बिल्कुल शांत बैठो, नहीं उठो यहाँ से, जाओ, तुम्हारा काम खत्म। अब हम बोलेंगे केवल सब सुनो। चलिए ठीक है, शांत बैठे, बिल्कुल शांत बैठना, और नींद लगी हो तो सो जाके। चलिए एक बार हमने देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है। हमने एक व्यक्ति से पूछा, आप ही तरह का व्यक्ति था। हमने कहा भैया भीड़ क्यों लगी है? उसने कहा पंडित जी भीड़ का केवल एक ही कारण है। हमने कहा क्या कारण है? कहने लगा महाराज यहाँ पर मेला लगा हुआ है। हमने कहा अच्छा, मेले में क्या होता है? कहने लगा महाराज बड़े अनभिज्ञों को बाधा बैठा दिया, क्या जाने मेला क्या होता है। उसने कहा महाराज मेला है तो सामान्य सी बात है कि बाजार लगा हुआ है, और हमने देखा तो सचमुच बाजार लगा था। हमने पूछा ये काहे का मेला है? ध्यान देना जरा, एक शब्द से अगर आप लोग हटे तो ये मान लेना कि आनंद घट गया। हमारे शब्द आपका ध्यान बराबर आनंद, ठीक। हमने कहा काहे का मेला है और ये काहे का बाजार है। अब
आप इसको जरा आध्यात्मिक ढंग से देखेंगे। उस व्यक्ति ने कहा महाराज ये संसार है, अगर ये संसार है तो यहाँ पर माया का मेला लगा हुआ है। हमने कहा बाजार? बोले अगर माया का मेला है तो हर व्यक्ति अपनी वृत्ति का बाजार फैलाए बैठा है, वृत्ति का बाजार। हमने भी देखा बड़ी दुकानें थी, एक दुकान बड़ी खाली थी। हम संकोची स्वभाव के आदमी उस दुकानदार के पास पहुंचे। हमने कहा तुम क्या बेचते हो? उसने कहा महाराज मिठाइयाँ बेचता हूँ, मिठाई। हमने कहा मिलावटी वाली की बिल्कुल चकाचक? उसने कहा नहीं पंडित जी बिल्कुल चकाचक। हमने कहा तो फिर खरीददार क्यों नहीं गिरा? उसने कहा महाराज मैं प्रार्थना के पेड़े बेचता हूँ, विनय की बर्फी बेचता हूँ, स्नेह की बर्फी बेचता हूँ, कर्मों का काला जाम बेचता हूँ। हमने कहा फिर भी खरीददार नहीं है? उसने कहा महाराज आज के जीव के अंदर प्रार्थना का भाव ही समाप्त हो गया है, इसलिए मेरे पेड़े रखे हैं। आज का व्यक्ति विनय को भूल ही गया है, इसलिए मेरी बर्फी रखी है। और एक बात बताऊं, भाई भाई के हृदय से स्नेह समाप्त हो गया है, इसलिए मेरी इमरती रखी है। और आज का हर व्यक्ति बिना कर्म किए ही फल के लिए हाथ फैलाए कर बैठा है, इसलिए मेरे काला जाम रखिएगा। तो मैंने कहा कि फिर आज का व्यक्ति खाना क्या चाहता है? अब ध्यान देना जरा, अब इसको आधुनिकता से ध्यान दें। मैंने कहा कि आज का व्यक्ति खाना क्या चाहता है? उसने कहा महाराज आज का हर व्यक्ति स्वतंत्रता का समोसा खाना चाहता है। अब देखना जरा, साहित्यिक प्रेमी लोग ध्यान देंगे जो साहित्य से बड़ा स्नेह रखते हैं। मैंने जब माया के मेले पर दृष्टि डाली तो सचमुच देखा कि ठगों की ठिलिया के पास, ठगों की ठिलिया के पास दरिद्रता के डोने पर चातुर्यता की चाट को लोग चापलूसी की चम्मच से तुम्हारे लिए एक निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि तुम आयु वृद्ध भी हो और ज्ञान वृद्ध भी हमें दिखाई दे रहे हो। वृद्धता दो प्रकार की होती है, एक व्यक्ति आयु वृद्ध होता है और एक व्यक्ति ज्ञान वृद्ध होता है। और जब दोनों पर तुलना की जाती है तो ज्ञान वृद्धि को सर्वोपरि माना जाता है और उसको सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। लेकिन मैं तुम्हारे हृदय में इस समय ज्ञान भी देख रहा हूं, भक्ति भी देख रहा हूं, भगवान के प्रति अनुराग भी देख रहा हूं, प्रेम भी देख रहा हूं। इसलिए तुमसे कहना है कि तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं और लो तुम किसी से लगाना नहीं। अच्छा ईमानदारी से उत्तर करो, जब जीव धराधाम पर आया था तो उसका लक्ष्य क्या था? परमात्मा से प्रेम। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि माया के आवरण में पड़कर ये जीव परमात्मा को छोड़कर संसार से लव लगा बैठता है। सोचो जरा, ये संसार के लोग हमारा साथ कहां तक दे सकते हैं? घर का सबसे निकट व्यक्ति घर की देहरी तक, मित्र हमारे अर्थी में कंधे तक और नजदीकी लोग शमशान तक, और सबसे हृदय के निकट रहने वाला केवल अग्नि दान तक। और इसके बाद की यात्रा तो इस जीव को अकेले ही करनी पड़ेगी। तो क्यों ना ऐसे मित्र बनाए जाए जो मृत्यु के इस पार भी मिले, मृत्यु के, और ये सामर्थ्य संसार में तो बिल्कुल है ही नहीं। भोलेनाथ की शरण बनाओ, तुम करो साधु सेवा। एक बात ध्यान रखना, साधु ऐसा न पहचान लेना, नहीं मामला गड़बड़ होगा। एक व्यक्ति ने कहा पंडित जी सब कहना भला पर साधुओं की सेवा को न कहना। हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले पंडित जी बड़ी श्रद्धा भाव से मैं पूजा करता था एक बाबा जी की। हमने कहा अब क्या? वो कभी साधु नहीं होता। क्या बात? क्योंकि साधु चरित्र शुभ चरित्र तो चरित्र का विषय है। अगर चरित्रवान साधु मिले और उसका चरित्र कैसा होना चाहिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 33 स्कंद में माता देवहूति से भगवान कपिल कहते हैं, वो 5 लक्षण बताए हैं, तभी जो है उसको आप देखिए। तो तुम करो साधु सेवा और करो
शिव का सुमिरन और ध्यान चलो से उनके हटाना नहीं तुम शिवानाथ को, क्योंकि सुख संसार में नहीं है। ये अज्ञानी जीव संसार में ही सुख ढूंढता रहता है। देखो एक संत थे, उन्होंने ये सोचा कि जरा हम देखें सुख कहाँ है। तो एक व्यक्ति ने कहा सबसे दुखी व्यक्ति के पास पहुंचो, तो दीन कहे, दीन के पास पहुंचे, तुम सुखी हो? दीन ने कहा नहीं भैया हम सुखी नहीं है। दीन कहे, कुछ नवीन सुना, धनवान सुखी। दीन व्यक्ति कहने लगा हम कहाँ सुखी है भैया, मांग मांग के खाते हैं, धनवान सुखी है। वो संत धनवान के पास पहुंच गए, तो धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे, धनवान ने कहा हम दाल रोटी खा रहे, राजा को राजा। संत राजा के पास पहुंचा, राजा कहे महाराजा सुखी। हम क्या एक राज्य के राजा महाराजा देखो। संत महाराजा के पास गए, तो महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा ने कहा महाराज सुखी तो हम भी नहीं है, इंद्र देखो, इंद्र हमसे ज्यादा सुखी है। इंद्र के पास गए, तो इंद्र कहे कि चतुरानन सुखी। इंद्र ने कहा सुखी, ब्रह्मा सुखी है। और ब्रह्मा के पास जब संत पहुंचे, तो चतुरानन कहे, बराबर तो प्रेम के नजीर है पंडित जी जरा। वाह वाह नजीर है ना, क्या बात। का नाम करके हाँ क्या बात है, सुंदर। अति सुंदर। क्या बात है, ये तो बात यही हो गई व्यास कि नाथ शकल। एक बात ऐसे मिला एक संत से कि संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत। आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इतने समय बाद पिता और पुत्र अपनी पूरी संपत्ति के साथ परमात्मा के चरणों में विलय हुआ है। यही जीव का धर्म होना चाहिए। आप सेवक की भांति आए हैं, तो परमात्मा ने भी कहा था कि पुनि पुनि सत्य। आज हृदय को उद्गार दे रहा हूं, पुनि पुनि सत्य कहो तोहे पाही, मुहि सेवक सम प्रिय को नहीं। परमात्मा को भी सेवक से अधिक प्रिय। कि अभी भी चारों बालक एक साथ परिवार में रहते हैं, चारों बहुएं भी साथ में ही हैं, माता जी भी साथ में ही रह रही हैं। तो ईश्वर की विशेष कृपा है कि एक सम्मिलित परिवार में इतना बड़ा परिवार हो जाता है। तो बहुएं प्राय एक, जब बहू आ जाती है तो अपने सास ससुर के साथ नहीं रह पाती है। और यहाँ तो उदाहरण देखने को मिलता है, बड़ा ही अच्छा परिवार है, सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, ईश्वर इनके पक्ष है। तो इसका अनुसरण व्यक्ति को करना चाहिए। हमने देखा है बिगड़ते हुए समाज को है और बिखरते हुए समाज को। तो आप हमारी भी भोलेनाथ से शुरू से यही प्रार्थना है कि जो प्रेम आज है आपके पूरे जीवन काल में, बच्चों के पूरे जीवन काल में ऐसा ही प्रेम परस्पर बना रहे। उसका एक कारण, क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी राम काल में सम्मिलित कर लेते हैं।
देखा है किसी का जन्मदिन हुआ तो कहो इतना धन खर्चा कर देगी पूरा, और भगवान के नाम पे कुछ नहीं, समस्या है ना। लेकिन वो लोग ही भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। बिल्कुल। और किसी संत के सानिध्य को पा गया है। आपसे हमारा कोई परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी हृदय कहता है कि संत के सानिध्य के बाद ही इनके ऊपर भगवंत की कृपा हो। क्या बात है ना? तो ये स्वरूप से हमारे निकल रहा है। और हमने तो ये जाना है कि जब ज्ञान की गंगा बह निकले तो नदियों का स्नान मिले न मिले। अच्छा ईमानदारी से करो, अगर गंगा नदी में स्नान मिल जाए तो फिर अन्य नदी मिले चाहे न मिले कोई आवश्यकता नहीं। और भी एक विशेषता है, देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, आप लोग भी समझिए। हर नदी बहती है, उद्गम पहाड़ होता है, अंतिम गंतव्य कौन सा होता है? जैसे इस जीव का उद्गम जन्म है और अंतिम गंतव्य मृत्यु है। जन्म हुआ तो यात्रा प्रारंभ हुई, मृत्यु हुई तो यात्रा समाप्त होती। इसी प्रकार नदियों का उद्गम स्थान पहाड़, तो अंतिम गंतव्य साधन। क्या बात है। अच्छा एक बात और बताओ, सभी लोग बैठे हो, क्योंकि यहाँ की समाज से अच्छा सुनने वाला कहीं दूसरी जगह हो ही नहीं सकता। विचार करिए, सागर में जब नदियां मिलती हैं तो लोग कहते हैं भाई ये तो सागर है, न जाने कितनी नदियां इसमें, नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन भाग्यशाली हो क्योंकि गंगा का सानिध्य मिला है आप लोगों को। जब गंगा नदी सागर के पास जाती है तो अपना अस्तित्व नहीं छोड़ती, सागर के हृदय में भी अपना अस्तित्व छोड़ाती है। और जहां गंगा और सागर का मिलन होता है उस स्थान को ही हम लोग गंगा सागर के नाम से, तभी तो हम कहा करते हैं कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। और आपके हृदय में ज्ञान की गंगा प्रभावित हो रही है। जब ज्ञान की गंगा बहे तो फिर उपवन के फूल मिले न मिले, फिर बगीचे वाले मिले चाहे, अरे सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट होई मैं, तो संतोष का धन जब मिल ही गया तो धन और धनवान मिले न मिले, और संत कृपा धन्य जो मिले कब हो। इसी प्रकार राम भक्ति हृदय में बनी रहे और राम काज निरत होते रहे। शुभम जनक बखारी आए हृदय जो कुछ भी दे वो प्राण नहीं मांगे, मांगू केवल शक्ति दुख सहने की, दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दया। रे मृत्यु दूत से डरूं नहीं, शब्द से तुम्हें संबोधित किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है जगत की अरे जो परस्वार्थ में जीता है और परस्वार्थ में, और उसकी हर बोली गीता। कल्पना, ध्यान देना, कल्पना
किसी निर्माण से कम नहीं है। अगर जीवन में कल्पना न होती तो क्या कोई निर्माण संभव था? ये किसी निर्माण से कम नहीं है। और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, ये भावना किसी भगवान से कम नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भावे विद्यते देवा, भावना में ही देवता का वास है। और फिर इसे तो जनक माने क्या होता है? क्यों भाई, उसका सात्विक भाव क्या होगा? अगर मैं पूछूं किसी से कि जनक माने क्या होता है? पिता। बहुत सुंदर उत्तर आया कि जनक का भाव पिता से। जनक माने तो पिता तो आप लोग भी होंगे, पिता तो यहां बहुत बैठे होंगे। अगर हम कहें हाथ खड़े करो कितने पिता बैठे हो, तो हमें लगता है सभी पिता होंगे। क्यों भाई? अधिकांश, क्योंकि गृहस्थ मैं, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है ओम। अरे वाह, दिव्य सुंदर। अब तो प्रसन्नता ज्यादा हो गई, पूर्ण रूप से अभ्यास से ज्यादा प्रसन्न है। क्या बात है। तो अभ्यास से हमारा हृदय कहता है कि जनक शब्द को केवल विधियों का सम्मान करावे, है वही जनक। इतना तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो धरती से कन्या उपजावे, है वही जनक। और जो घर बैठे भगवान बुलावे, है वही जिसमें इतनी सामर्थ्य हो, घर बैठे भगवान को आहूत कर ले, उसका नाम जनक। तुम्हारे लिए एक निर्देश है, फिर आए अगर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से तुम मत डरना। और डर गए ना तो शास्त्र कहते हैं कि क्या सूराज प्रिय प्रजा दुखारी, अरे सोनृप अवसन रख अधिक। उन व्यवधानों से तुम मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। और है आशीष हमारा तुमको कि तुम घर बैठे भगवान। वाह, लग रहा है कि तुम्हारी ही विद्या है जनक। आज तुम्हारी बेटी को देख करके ऐसा लग रहा है, ईमानदारी से अगर उत्तर करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं मां लहलहा रही है तुम्हारी बेटी पर, हृदय प्रसन्न हो गया। दुर्भाग्य ये है, देखो बहुत विज्ञ लोग बैठे हैं, तुम्हें वर्तमान की परिवेश को, इस घटनाक्रम से जोड़ने का प्रयास करूंगा। दुर्भाग्य ये है कि आज की देवी भारतीय संस्कृति को निम्न संस्कृति ने कहा, महाराज आखिर है क्या आपकी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में? हमने कहा बहुत अच्छी है। उसने कहा कि अगर बहुत अच्छी है तो आपके देश में फिर पाश्चात्य हावी क्यों हो रहा है? हमने कहा यही दुर्भाग्य है, क्योंकि छिन्न भिन्न परिच्छिन्न परिधानों को पहन करके अंगत प्रदर्शन की जो भावना बह निकली है, वो कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति का नाश कर रही है। तो हमने कहा देखो भाई हमारी संस्कृति दिव्य है। उसने कहा ऐसा क्या है? हमने कहा जिस दिन मेरे देश की नारी सांस्कृतिक प्रवेश पर आकर खड़ी हो जाएगी तो तेरे जैसा नास्तिक व्यक्ति भी उसके मस्तक पर अपना, अब उसके चरणों पर अपना मस्तक रख देगा। उसने कहा ऐसा क्या है? मैंने कहा जिस दिन मेरे देश की वास्तविक देवी होगी तो उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का पट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा और हंसमुखता के
पर अगर लाल की लाली लगी होगी तो नारी का संपूर्ण जीवन सुपूजित और सुखीला। तो विचार करना, आज तुम्हारी देवी को देखकर लगा जैसे वो साक्षात माता गौरा, माता लक्ष्मी, माता गंगा शी लहराती और कौन बालिका यह चली आ रही। देखो 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 यह मंद मंद मुसल। एक गुप्त बात लंकेश विनाश बताती है और देखता हूं दूसरी लेखा तो उमा रमा यह बालिका कौन, इसका पूर्ण परिचय हमें प्राप्त करा। भगवान बालिका का परिचय। मैं चला रानी चली, अरे मुनि मंडली संग में चली। ऐसा क्या हो गया था? युगल वृषभों को सजा कर, अरे वाह, ये प्रजा बन दर्शक चली। वाह, देश मिथिला दिशा दक्षिण। कौन सी दिशा थी दक्षिण में? क्षेत्र था तुंगड़ी कपावन, भूमि शोधन कर रहा था। अरे वाह, यज्ञ का संकल्प। उपचार मुनियों ने जब मंत्रों को पढ़ा, तो क्या हुआ? तब मैं सुनैना संग पकड़ कर। ये तुम्हारा अपना भाव है, बहुत बढ़िया। तो आपका कोई विशेष यज्ञ होगा और जिसके कारण उस यज्ञ के फलस्वरूप आप शोधन कर रहे हो, ये आपका व्यक्तिगत विषय में क्या लेना देना उससे। लेकिन बिटिया बड़ी एक कृपा है, तुमने इसका नाम सीता बताया। आप लोगों ने विचार किया होगा और अनुभव कर। देखो भाई व्यास जी, राजा जनक कभी हमको प्रसन्न नहीं दिखाई दी है। चूंकि हमने कहा ना कि रानी बनो, तो जनक सोच रहा होगा कि रानी तो बिटिया हमारी बनेगी ही, रानी तो हमारी बिटिया बनेगी क्योंकि हम राजा हैं। और जिस घर में जाएगी किसी राजा की ही पत्नी बनेगी तो रानी तो स्वयं बनेगी। लेकिन अगर कोई महारानी बन जाए तो ये विशेषता है, क्योंकि इस समय राजा एक विवाह नहीं करते, कई विवाह करते, और जो रानी उसकी सर्वाधिक प्रिय होगी उसी को महारानी। ऐसे ही तो चलो, बहुत बढ़िया। चलिए हम अपना व्यक्तिगत भाव जोड़ रहे हैं इस पर। वो इसको भेद स्वरूप केवल एक ही वचन देगा, हमारा आशीर्वाद है। वो वचन यह देगा कि मैं तुम्हारे अतिरिक्त अब कभी दूसरा विवाह करूंगा ही नहीं, एक नारी व्रत का ही अनुसरण करूंगा। और तुम्हारे बेटी का जो पति होगा संसार एक दिन उसका अनुसरण करेगा और समाज से तो विवाह की प्रथा ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए अरे सुबह की सुबह कहानी बनोहा राजरानी बनो महारानी हो, विश्व की पूर्ति हो, तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। हरि गुण की खानी बनो, दया दानी बनो, और इसे धरा की सुबह सुबह कहानी बनोहा राजरानी।
दिव्य दर्शन। संत का दर्शन निश्चित रूप से भगवान की कृपा का ही प्रमाण होता है। और सब कुशलता हाँ समय तो कुशलता है होनी भी चाहिए। चलिए, ये हमारे बाबा है और मैं इनका नाती। क्यों? क्योंकि इनकी बड़ी बहन सत्यवती हमारे बाबा विचित्र को ब्याही गई थी। इस नाते हमारे पिताजी इनके भांजे हुए और हम इनके भांजे के बेटे हुए। बाबा ने हमको बड़ा आनंद दिया, शस्त्र दिए, शास्त्र दिए, विज्ञान की अनूठी पहलियों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत। विश्वामित्र महामित्र भेंट करो जरा। बालो, ये महामही परशुराम जी है, इनको शिष्टाचार करो। लड़का तो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें अयोध्या के अतिरिक्त दूसरा दरवाजा नहीं मिलता। जब तुम मानते हो अयोध्या चले जाते हो। एक बार तुमने और मांगा था, राजा का राज्य मांग लिया, परिवार बिछवा दिया, बेचारे को मरघट में नौकरी करवा दी। काम था इसमें हरिश्चंद्र का थोड़ी कुछ है, बाबा का सब कुछ है। बाबा ने अगर परीक्षा डली होती तो बताओ आप लोग कौन जानता? हम तो जानते, हमसे ज्यादा तुम्हें तो जानते। क्योंकि हमारा बाल्यकाल आपके साहित्य में का मतलब अयोध्या के। अब इसमें दशरथ है। हाँ, दशरथ के पक्का द्वितीय लड़का नहीं, ये 4 भाई है। जय हो भोले बाबा। गजब है तुम्हारी लीला। भगवान नहीं देता तो कभी कुछ नहीं देता, लेकिन सही सही बताओ, जब कभी देता है तो छप्पर फाड़ देता है। आप जैसे संतों की कृपा। भले जिसके नहीं थे उसने अपने पुत्रों के अस्तित्व को भी तो समझा होगा। लड़का चोर है का महात्मा कितना सोच लो कहे बड़ी है। सोच में इसलिए बन गए, चोर तो रात्रि में चोरी करता है। ये खुल्ला खुल्ला बन गया। भाव तुम्हारे आए हैं कहा है। और ये चोर आपको दिखाई दे रहे हैं। नहीं है क्या? कौन चोर है? अरे कौन का छोड़ो, चोर है कि नहीं बताओ। कौन चोर है? ये कौन का प्रश्न नहीं है, गलत दिशा में ले जाओ। ये बताओ ये चोर है कि नहीं? बड़ा संकट है बाबा। अरे है तो बताओ कि है। ऐसे वैसे नहीं, अरे ऐसे वैसे छोड़ो जैसे वो बात नहीं समझे। अंतर्राष्ट्रीय और एक जो नहीं छोड़ो, हम तो थोड़ा कम बाबा समझे। अंतर्राष्ट्रीय चोर हाँ और साथ है लिए घूम रहे चेला तो है यार। हाँ देखो भाई कितना बड़ा संबंध जुड़ गया। ये अंतर्राष्ट्रीय चोर और मेरे बाबा के गुरु, जय हो चोरों के सरदार। बड़ा आनंददायक मिलन हो गया। क्या बात है। चलो लड़का अच्छे, चोर अच्छे वाले अच्छे है। ऐसे बालक एक आशीर्वाद दे दें देना चाहिए, आपका दायित्व बनता है। दायित्व न कहा हमसे, शिष्टाचार किया है। शिष्टाचार सबने किया, अपनी समय के कहीं नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं दिया। ये आपके साथ आए हैं इसलिए मन बना रहे हैं। कहानी धोला ऐसा तो होगा कि हमारे आशीर्वाद पाके कोनो वहीं से ताल ठोकने लगे। अरे बड़े शिष्ट बालक है। पक्का? हाँ। अगर ऐसा हुआ तो नहीं होगा। अगर हुआ तो नहीं होगा। मान लो हुआ तो देखिए ये ऐसे अपने समझौता तो अगर हुआ तो नहीं होगा। कहियो कि हम अरे हम तो वही हैं। ये ठीक है। अब तो मागी में कूद जाएगी। चलो बाप का सब कुछ लेके अवलंब में इनको आशीर्वाद राम। इनका नाम, इनका परिचय प्रकार है। चंचल चखन जागो लखन असनाम
हरिम के हरण को भी इनका है तारों का संहारी। श्याम गौर चित चौर विश्व में रवि शशि समय गतिमान बनो। और बेटा यह जगत चले पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान बनो। दो अक्षर का नाम तुम्हारा राम, ये अक्षय हो अक्षार करे। नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुधा सुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो, अभिमान बनो। और यह जगत चले पीछे पीछे, अरे तुम युग युग के भगवान बनो। अरे लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया। फिर देखो ना ये गाधी तनय के संगे आए हो, इस जीवन का जप दान दे दिया। याद रखना कुमार, साधु की सेवा शिव का सुमिरन, सर्वभूत पर दया रखना। विष समान तुम जान मान कर, तप कपट माया को तजना। तब शीतल सहज सुजान जान कर, इस जीवन का तपदान दे दिया। लखन लखो जो वही लखना हो। ये वही मिथिला हुआ करती थी। मैंने देखा था यहाँ आचार्यों की भीड़ होती थी। यहाँ के छात्र यहाँ के आचार्यों से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र लगवाया करते थे। आज न तो आचार्य दिखाई दे रहे हैं इतनी बड़ी सभा में, न तो छात्र दिखाई दे रहे हैं। केवल महिपाल, इतने महिपाल आज से पहले मिथिला में नहीं देखे। कोई आयोजन करवा रहे, कैसा विदेही आयोजन, कैसा भीषण। यही कारण इन समस्त निर्पालों की उपस्थिति, इस भीड़ भाड़ का एकमात्र कौन सा कारण है? जो जिगव था गुरु शंकर का, था महाशक्ति प्रलयंकर का, जिसमें अब तक थी छिपी हुई भीषण दैत्यों की भव्यहार। सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार। सीता के विवाह का और धनुष का क्या संबंध था? वही मेरे संगाक्षर में सीता अनन्य थी भक्तन में। दृढ़ दबा हुआ नीचे देखा, तो धन उठाई दीन्हा निकाल। क्या कह रहे हो? जब मैंने सब दृश्य लखा, क्या किया तूने? मेरा अमित विचार बना, थोड़ा ही अच्छा होगा जो तोड़े धन बल दे प्रकार। अंतिम अजीब टूट गया, बस इसीलिए ये भीड़ भाड़
मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी भगवान शंकर के बाम हस्त में मेरा दिल देखा, के हाथों में खेलते हुए देखा, जिसे मैंने जन्म की रंगशाला में पूजित आप खंड महिलाएं। मैंने तो यह सुना था, जब किसी अज्ञानी के घर में भी कोई मरता है ना, तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति सैया सजाकर ससम्मान उसको विदा करता है। किसी के पास इतना भी समय नहीं था कि उठाकर उच्च स्थान पर रख देते, किसी नदी में विसर्जित करवा देते। इतना बड़ा श्रद्धा का राज मैंने अपने जीवन पर नहीं देखा। मैंने कहता था हमको हो रहा टीम ने खाते हो तो वो बवाल करे तो खत नहीं खा। सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी है शिव शंकर, हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे जाऊंगा जब कभी कैलाश, और मेरी अम्बा मैया पार्वती ने पूछा, राम कहाँ है जुगो, कैसा है जुगो, तो बोलो ना। क्या अपनी मैया से मैं ये कह दूंगा कि माँ तेरा जुगो भी संसार में नहीं है जुगो, क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाती, तुम तो चले गए प्रिय जुगो, और चल रही मेरी छाती नहीं। सहन होता है भैया कुछ समय में भी निधन तुम्हारा, इतने पर भी है शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। आशुतोष के प्राण प्यारे, हरे गौरा माँ के आँख के तारे, हरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। पहले भी जन्म था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भावुक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। हरि तुमसे पहले भी मधुबन था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। अंतिम प्रणाम मत गो, शयन करो, आज नहीं छोड़ा जाएगा वो कोई भी चित्र मेहमान, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले राजा। कैसे, किस रूप में? आप लोग देख रहे हैं, वास्तव में ये कार्यक्रम जो प्रथम बार में नामुमकिन होता है। इसी के बगल में हमें बड़ी आनंद की अनुभूति हुई कि कम से कम उस कार्यक्रम की यहाँ पर पूर्ण हो गई, और ऐसे हमारे आयोजक आदरणीय श्री हंस कुमार गुप्ता जी के द्वारा जो पात्रों का चयन किया गया है, अब तो हमें नहीं लगता कि भूतों न भविष्य। आदरणीय सुरेश बाबू, एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग सुरेश बाबू त्रिपाठी जी के लिए तालियों का करेंगे। आदरणीय सुरेश बाबू त्रिपाठी जी के द्वारा वर्तमान के श्रेष्ठ पात्र आदरणीय श्री सर्वेश द्विवेदी
जो सर्वेश जी के द्वारा मिलता है किसी भी अभिनेता में अर्पित किए गए हैं। समिति की ओर से साधुवाद। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री हंस कुमार गुप्ता जी जो मुख्य आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, आपकी और क्या मुद्राएं हमारे जनक जी की, और जनक जी का जो अभिनय वर्तमान में हमारे श्री आशीष जी चतुर्वेदी ककवन निवासी आपके द्वारा बहुत साधुवाद। अंतिम साधना होगी, बोल नहीं बोल सकता तो अगर नहीं बोल तो कि मही को पलट दूंगा। सर्वनाश सर्वनाश। चेतन नहीं कुटिल भूप हर्षे मान माजे सभय दिलों के लोगी धन सतिशाल। और इसी क्रम में हमारे जगत वंदनी क्षमा के स्वरूप पृथ्वी की तरह धैर्य धारण करने वाले, सूर्य की तरह प्रतिभा रखने वाले, हे प्रभु शिव के पावन आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित करने वाला कौन है? आपके श्री चरणों का कोई दास होगा? असंभव। प्रभु राम नाम धनु भर एक दास तुम नहीं हो सकता राम। धनुष तोड़ने वाला भी कौन है? कोई शिव प्यारा ही होगा। ये भी नहीं हो सकता। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कभी किससे डर सकता है। और जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो राम? आया शुका कहिए किन देखो राम, तुम उसे सेवक और दास, लेकिन मैंने अभी अभी देखा है, सुनत बचन फिर अनंत निहारे और देखे चाप खंड मही। तो मेरी दृष्टि इस कृत्य को देखकर उसे सेवक और दास स्वीकार नहीं हुई। बहुत सीधी बात है। राम की दृष्टि जब देखे हुए खन्नों को देखती है, पड़े हुए खन्नों को, तो अपराधी मान बैठती है। लेकिन मैंने सुना है कि रामवाणी कभी मिथ्या। सबते सेवक धर्म, कई धर्म है, कोई एक छोटा सा धर्म करे हमारे प्रति, वो सेवक का हमारे प्रति कोई एक धर्म का निर्वहन कर दे तो मैं उसे सेवक मान लूं। क्योंकि सेवक सो जो करे सेवका धर्म का अनुपालन करे, और नहीं है तो फिर आदि करनी कह दो कि बाहर निकले, लड़ाई करे। बेटा राम, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जिसने भी भगवान शंकर के पुनीत आहित का किया है वो मेरा सामान्य शत्रु नहीं हो सकता। वह तो मेरा उत्तम कोटि का शत्रु है। कैसा? जैसा किसी कालखंड में शास्त्रावा अर्जुन हुआ करता था। और एक गुप्त बात बता दूं, अगर आज वो
मिथिला में मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा, शायद इसकी परिकल्पना किसी भी ने नहीं की होगी। देखो बहुत सीधी बात है, वो व्यक्ति